देखिए पहला क्वेश्चन है फ्रीवेयर क्या है? एमएस ऑफिस है, लिब्रो ऑफिस है, यूनिक्स है, नन है। एमएस ऑफिस क्लोज सोर्स, इसको हमको खरीदना पड़ता है, ये फ्री नहीं है। लिब्रो ऑफिस ये ओपन सोर्स है, इस समय ओपन सोर्स हुआ है, पहले नहीं था, लेकिन इसका कुछ वर्जन खरीदना पड़ता है। यूनिक्स ये फ्रीवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लाइनेक्स यूनिक्स को छोड़ के सबको हमको खरीदना पड़ता है। जिसको खरीदना पड़ता है वो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में आते हैं। जो ओपन सोर्स होते हैं मतलब फ्री ऑफ कास्ट, वो आपके ओपन सोर्स होते हैं। ओपन सोर्स में या तो लाइनेक्स आपका है या तो यूनिक्स है, इसमें हो जाएगा आपका यूनिक्स। ठीक, नेक्स्ट है फर्मवेयर क्या है? कभी कभी इस शब्द से अटपटा सा लगता है, हम इसको कैसे समझें, क्या है क्या नहीं है। सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, दोनों है ना। जैसे कंप्यूटर में कोई भी हम डिवाइस जोड़ते हैं या उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, सब से काम कराने के लिए उसके हार्डवेयर भी लगे होते हैं। और हमारा कंप्यूटर तभी चलता है जब जो हार्डवेयर उसमें लगा हुआ है या जो हम अलग से डिवाइस जो हम काम कर रहे हैं उसका सॉफ्टवेयर भी उसमें हो। उस सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए आपका अलग से हर डिवाइस का डिवाइस ड्राइवर होता है जो उसके सॉफ्टवेयर को रन कराता है। तो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के संयोजन से चलता है, जिसको हम कहते हैं फर्मवेयर। इसमें हो जाएगा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों के संयोजन से आपका चलता है। ठीक, उसी को हम कहते हैं फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नेल से क्या आशय है? ओएस का ग्राफिक इंटरफेस है, या दूसरा ऑप्शन है एक चिप में स्टोर होता है। तीसरा है लाइनेक्स और यूनिक्स का प्रमुख केंद्र। चौथा है नन। मान लीजिए कर्नेल शब्द हमको नहीं पता है थोड़ी देर के लिए, तो ओएस का ग्राफिक इंटरफेस का मतलब हुआ कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है उसका फिगर, उसकी इमेज, इसी को हम जीआई कहते हैं, ग्राफिक इंटरफेस। दूसरा एक चिप में स्टोर, जो एक चिप में स्टोर होता है। तीसरा है लाइनेक्स और यूनिक्स का प्रमुख केंद्र। चौथा है नन। तो कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो विंडो एक्सपी हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, चाहे लाइनेक्स हो, चाहे यूनिक्स हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसका मेन पार्ट जो होता है वो क्या है? कर्नेल। ठीक, तो लाइनेक्स और यूनिक्स क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो कोई भी इसकी जगह पर अगर कोई किसी भी विंडो का नाम होता तब भी कर्नेल का आशय वही होता, और किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। सिर्फ दो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया गया है, लाइनेक्स और यूनिक्स का प्रमुख केंद्र, तो उसका मेन पार्ट होता है, इसलिए हो जाएगा आपका लाइनेक्स और यूनिक्स का प्रमुख केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स से आशय है मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, बात नन। लाइनेक्स क्या? अभी आपको हमने बताया कि लाइनेक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आशय का मतलब कि ये किस रूप में वर्क करता है, मल्टीटास्किंग करता है या मल्टी यूजर करता है या दोनों करता है या नन करता है। ये मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर दोनों होता है, इसलिए इसमें हो जाएगा बात। लाइनेक्स की विशेषता होती है मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर। नेक्स्ट है रन कमांड की शॉर्टकट क्या है? मान लीजिए हमको जो है रन कमांड से प्रोग्राम को ओपन करना है,
स्टार्ट करना है। उसके लिए शॉर्टकट जो हमारा होगा, पहला ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल प्लस आर। ये किसका है? कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट का है। विन प्लस आर, विंडो के साथ आर, ये आपका रन कमांड का है। ठीक है। शिफ्ट प्लस आर, विंडो शिफ्ट प्लस आर, ये रन कमांड के शॉर्टकट नहीं है, इसलिए आपका हो जाएगा विंडोज प्लस आर। नेक्स्ट है प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया? 1948, 1949, 1950, 1951। तो प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम जो विकसित हुआ उसको किस कंपनी ने विकसित किया था? IBM ने, और उसका समय था 1950। नेक्स्ट है विंडोज 10 का स्वामित्व नहीं है। कह रहा है कि विंडोज 10 का स्वामित्व नहीं है। तो बिल गेट्स इसके फाउंडर हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन क्या है? उनकी कंपनी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। इसलिए विंडोज 10 का स्वामित्व किसके पास हुआ? बिल गेट्स के पास, और उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है। इसलिए दोनों ये तो हैं, गूगल आपका नहीं है। विंडोज 10 का स्वामित्व गूगल के पास नहीं है, इसलिए इसमें हो जाएगा गूगल, क्योंकि निगेटिव आपका क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट है विंडोज 10 में स्टार्ट बटन कहां पर स्थित नहीं है या नहीं हो सकता है? विंडोज 10 में पहला है लेफ्ट, दूसरा है राइट, तीसरा है बॉटम या टॉप, चौथा है सेंटर। कहां पे हम नहीं इसको स्टेब्लिश कर सकते हैं स्टार्ट बटन? बॉटम में ऑलरेडी डिफॉल्ट होता है। ठीक है। उसको कभी कभी सेटिंग में चाहे गलती से जाने अनजाने कोई उसको राइट साइड कर देता है, कोई लेफ्ट कर देता है, कोई टॉप पे कर देता है ना? तो उसको हम टास्क बार में जाके सेटिंग से उसकी साइड हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम सेंटर में उसको नहीं रख सकते हैं। चारों जगह हो सकता है, लेकिन सेंटर में वो कभी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीवेयर क्या है? फ्रीवेयर आपने फर्मवेयर देखा, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर पहला ऑप्शन है, दूसरा है कॉपीराइट सॉफ्टवेयर, तीसरा है हार्डवेयर, चौथा है नन। तो फ्रीवेयर होता है जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, कोई सॉफ्टवेयर आपका डेवलप हुआ है, उसकी अथॉरिटी, उसका अधिकार या उसका स्वामित्व कॉपीराइट का, तो उसकी हम कॉपी करके या दूसरा उसका वर्जन हम कॉपी बना के सेल कर सकें। सिर्फ एक ही के पास होगा जिसके पास स्वामित्व होगा या तो अथॉरिटी दिया गया होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर की कॉपीराइट बनाना ही आपका क्या है? फ्रीवेयर कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका ओएस बना हुआ है या लाइनेक्स बना हुआ है, उसकी कॉपीराइट करके दूसरी प्रत बना के बेचने का अधिकार किसके पास होगा? या तो मालिक के पास होगा, या तो जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जिसको वो डिस्ट्रीब्यूट किया होगा कि ये क्षेत्र इसके लिए, क्षेत्र का जितना भी सेलिंग का काम होगा, मार्केटिंग का काम होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर देखेगा। तो उसको अथॉरिटी मिल जाती है, कॉपीराइट मिल जाती है, तो उसको कॉपी करके वो अपना सेल करे, तो उसको कहा जाता है फ्रीवेयर। नेक्स्ट है MOS रोम किसका अपडेट है? यही क्वेश्चन था ना का? मास्क रोम किसका अपडेट है? रैम का, डबल ईपी रोम का, एसडी का, P3 का? डबल ईपी रोम का ये
अपडेटिंग आया हुआ है रोम का आपका मास्क रोम, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए आपको हमने बताया था कोई जैसे नया विंडो होता है तो उसके हिसाब से उसमें पार्ट्स भी अपडेट होते हैं, तभी वो उसमें सपोर्ट करता है। तो रोम का अपडेट बनाया गया है मास्क रोम। तो किसका अपडेट है? डबल ईपी रोम का। डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसी का लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है मास्क रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम रोम की अपेक्षा सस्ती है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। क्योंकि रैम सस्ती नहीं होती बल्कि रैम महंगी होती है रोम से, इसलिए फॉल्स होगा। नेक्स्ट है, एचडी के सबसे अंदर के ट्रैक का नाम है मेजरमेंट, जीरो, फ्रेगमेंटल, कंप्रेशन। सबसे अंदर के ट्रैक का नाम जीरो है। मेजरमेंट क्या कहां पे रहता है? ये जीरो के पास रहता है। जब भी आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हो, कमांड देते हो ओपन करने के लिए, तो मेजरमेंट उसकी फाइल को पढ़ता है, ठीक है। पढ़ने के बाद तब वो देता है, ट्रांसफर करता है रैम के लिए, ठीक। फ्रेगमेंटर क्या करता है? आपकी बड़ी फाइलों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देता है। कंप्रेशन क्या करता है? ये बड़ी फाइलों को कंप्रेस करके सॉर्ट कर देता है। सबके अलग अलग काम है, इसमें हो जाएगा आपका जीरो। नेक्स्ट है, CDRW केवल पढ़ने की अनुमति देता है। CDRW कंपैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। अगर CDROM होता तो तब ये ट्रू हो जाता। CDRW क्या होता है? पहले जो CD बनती थी वो कई टाइप की होती। एक जो भी उसमें डाटा होता सिर्फ उसको हम देख सकते थे, पढ़ सकते थे। एक होता था उसमें जो भी डाटा है, अगर हमारी आवश्यकता खत्म हो गई है उसकी, हम उसको इरेज करके फिर से दूसरा डाटा उस पर हम डाल सकते थे। वो किस टाइप की सीडी होती थी? CDRW होती थी, ठीक। इसको सबसे ज्यादा यूज करते थे कैमरामैन, स्टूडियो वाले। फंक्शन वगैरह में फोटो वगैरह बना के या वीडियो वगैरह बना के उसमें रख लेते थे, और फाइनल काम हो जाने के बाद, इरेज करने के बाद दूसरी बुकिंग उसमें कॉपी कर देते थे। इसमें हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने और लिखने दोनों की अनुमति देता है। नेक्स्ट है, USB 3.0 की क्षमता कितने जीबी डाटा ट्रांसफर करने की अनुमति प्रदान करता है? USB केबल, जैसे आपका चार्जर है, तो चार्जर का जो डाटा होता है, मेन केबल जो होता है, जो ओरिजिनल होगी उस पर लिखा रहता है कौन सा वर्जन है। इसका 3 वर्जन होता है, एक 1.0, एक 2.0, एक 3.0। जो 3.0 होता है सबसे हाई स्पीड का डाटा होता है। उसकी केबल ही मार्केट में 150 से लेके 200 तक का देता है। जैसे कभी कभी आप मोबाइल लगाते हो या चार्जर आपका खराब हो जाता है या टूट जाता है, तो जब चार्जर लेते हो जो सस्ता वाला होता है, पता चलता है कि वो 2 घंटे में 30% कर रहा है। लेकिन जो महंगी वाली डाटा केबल होती है 3.0, जब वो लेंगे ओरिजिनल रहेगा तो उस पर लिखा रहेगा प्रिंटेड, मतलब पेन से नहीं, केबल पे लिखा रहता है कौन सा वर्जन है। अगर हाई स्पीड का है तो फास्ट चार्जिंग करेगा, आपका 20 से 15 मिनट में या 25 मिनट में होगा, फुल चार्ज दे देता है, ठीक है। तो कह रहा है कि USB जो हाईएस्ट लेवल की डाटा है आपके, उसकी जो है कितने जीबी तक डाटा ट्रांसफर करेगा। पहला ऑप्शन है 1 GB पर सेकंड तक, दूसरा है 500 MB पर सेकंड तक, तीसरा है 5 GB पर सेकंड तक, चौथा है
तो इसमें आपका है 5 GB पर सेकंड डाटा ट्रांसफर करता है आपका 3.0 USB। नेक्स्ट है A इक्वल 10, B इक्वल 11, C इक्वल 12, D इक्वल 30, E इक्वल 14 और F इक्वल 50। क्या दर्शाता है? डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, नल। क्या दर्शाता है? ये देखिए, डेसिमल में आपका 10 डिजिट होता है, ऑक्टल में 8 होता है, बाइनरी में कितना होता है? 2 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका नन की जगह पे हो जाएगा हेक्साडेसिमल। ठीक है, यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल कितने डिजिट का होता है? अल्फा न्यूमेरिक होता है और 16 डिजिट का होता है। ए से लेके एफ तक और 0 से 9 तक 9 हो गया, और ये कितना है? 6, 1 2 3 4 5 6, 9 6 15 10, 0 लेके 10 हो जाएगा उसमें, 0 से लेके 9 10 वो हो गया और 6 हो गया। 16 डिजिट आपका जो दर्शाता है वो हेक्साडेसिमल दर्शाता है। और हेक्साडेसिमल में जो ए से लेके एफ तक है वो क्या दर्शाएगा? ए 10 को बताएगा, बी 11 को बताएगा, सी 12 को बताएगा, डी 13 इंडिकेट करता है, ई 14 करता है और एफ 15 करता है। नेक्स्ट और लास्ट है आपका बाइनरी का आधार 2 नहीं है, फॉल्स है। कभी कभी इस पे ऑप्शनल क्वेश्चन देता है, बाइनरी का आधार है 1 2 3 4। ये कभी कभी आपको कंफ्यूजन पैदा कर देता है कि 2 कहां से होगा, बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 है, लेकिन वो 2 डिजिट बताता है। 0 1 पता काउंट करके बताता है 0 1 है और 1 दूसरा, इसलिए उसका आधार 2 होगा। ये फॉल्स हो जाएगा आपका।